सदा रहा है सदा रहेगी झगड़े की जड़ तीन, जर जोरू और ज़मीन। ये गाना ही नहीं अपितु आज के युग में स्टिक बैठती हुई कहावत भी है। ताज़ा मामला नांगल चौधरी खंड के गांव नोलाइजा का है, जहां एक युवक नौकरी के लिए आता है, लेकिन वह युवक राजस्थान का रहने वाला है और बिजली विभाग में नौकरी करता था। उसने गांव के ही एक युवक से विनती की कि उसको आने जाने में परेशानी होती है, अगर रहने की कोई व्यवस्था हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उस युवक को उस पर तरस आ गया और उसे रहने के लिए एक कोठड़ी टाइप की जगह युवक को दे दी। जगह भी करीब 567 गज के आसपास थी, लेकिन सिर्फ एक पुराना सा दिखने वाला कमरा उसको रहने के लिए दे दिया। यहाँ से शुरू होता है सारा खेल। नांगल चौधरी क्षेत्र के गांव नोलाइजा में रमेश कुमार मीणा अपने परिवार के साथ जाट समाज के युवक द्वारा रहने के लिए दी गई जगह में रह रहा है, जिसमें एक पुराने टाइप का कोठड़ा कहें या कमरा था। अब मामला आपको बताते हैं और दिखाते हैं। रमेश के पिता लगभग 20 से 25 वर्ष पहले यहाँ बिजली विभाग में नौकरी करते थे और रहने के लिए जगह उन्हें दे दी गई थी, लेकिन समय दर समय बढ़ता गया। रमेश एवं रमेश के पिता की नीयत भी बदलती चली गई और रहने के लिए दी हुई जगह में निर्माण कार्य करते हुए उस जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसा हम नहीं कह रहे, गांव के मौजूद लोगों ने ये आरोप लगाए हैं रमेश मीणा व उसके परिवार पर, जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था। उस ज़मीन के असल मालिक काफ़ी बार मिन्नतें भी कर चुके कि आप हद में रहें, लेकिन समय बढ़ता गया और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया। और बीते 2 दिन पूर्व असल मालिक रमेश के यहाँ गए तो जगह छोड़ने के लिए कहा और वहाँ तू मैं की नौबत आ गई और दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसमें दोनों पक्षों ही के लोग सरकारी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। अगर गांव के लोगों की बात का यकीन करें तो रमेश और उसके परिवार ने मालिकाना हक रखने वाले युवकों की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, जो कि नियमानुसार गलत है, ऐसा लोगों ने कहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब हमने पुलिस विभाग से संपर्क किया तो पुलिस इस मामले में बोलने से बच रही है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अब देखना होगा कि दर्ज हुई एफआईआर को लेकर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। कलम की ताकत के लिए नांगल चौधरी से नितिन शर्मा की रिपोर्ट। मैं फ्रेश होकर सुबह मैं जब जा रही थी तो आवाज़ें आ रही थी, तो फिर मैंने देखा मुस्कान थी उधर, मेरी छोटी सिस्टर और मम्मी के एक आदमी ने बाल पकड़ रखे थे। इधर से थोड़ी देर पापा सुबह चले गए थे ऑफिस, फिर पापा आ गए, फिर मैंने देखा वो तो अंदर मम्मी को तो उन्होंने छोड़ दिया और वो पत्थर फेंक रहे थे, तो फिर मम्मी तो अंदर ले गई पापा को, गेट बंद कर दिया, मैं बाहर रह गई थी। फिर वो ईंट फेंक रहे थे ना, मैंने भी एक ईंट फेंकी, तो फिर 2 लड़कों ने मेरे को पकड़ा और मैंने मेरे जेब में फ़ोन था, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, तो फिर उन्होंने मेरा फ़ोन लेके और सिरिये के नीचे उसको कुचल दिया और फिर मेरे पैर पे एक बाबा थे, उसने मेरे पैर पे सिरिये से मारी, उससे चिल्लाने लग गई। फिर उसके बाद मैं जब मैं चिल्लाई ना तो थोड़ा वो दूर हो गए और फिर मैं वहाँ से छोड़ा के और फिर भागे। फिर वो बोला अभी इसकी रिकॉर्डिंग करो, इस लड़की की। फिर वो सामान ले जा रहे थे, केबल की डोरी थी, इतनी लंबा वो बंडल था, तो फिर मैंने बोला कि ये तेरे बाप का थोड़ी ना, तू ऐसे लेके जा रहे हो बार बार, और सामान और भी उठा के ले जा रहे थे। मेरे अलावा पापा किस लगी है और सिस्टर्स के नहीं लगे, इतना अंदर चले गए थे उनको लेके। मैं गालियाँ तो मार रहे थे तब दे रहे थे, पर मैं उस टाइम फिर पापा के साथ चली गई। नाम रमेश कुमार, गाँव नौलाइजा, वार्ड नंबर 5। 40-45 साल से मकान बना रखा है। तो मैं सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए आ गया था दुकान पे, पीछे से फ़ोन आया, बोले 60-70 आदमी ने हमला कर दिया। देखा तो क्या वो आदमी सीधे के बाल पकड़ते थे, बच्चों को मार रहे थे, गाड़ियाँ पकड़ रहे, कपड़े फाड़ थे, बड़ी बड़ी गुड़ियाँ और सामान लूट ले जा रहे थे। चक्की है, केबल 3-4 किलोमीटर की, मतलब जो भी सामान उनके हाथ लगा लूट के ले गए। 1.5-2 किलोमीटर में भी जाकर देखो भी खराब पड़ा है। पेंसिल ले गए, 1 लाख रुपये पापा जी पेंसिल लाई हुई थी, गहने थे पुराने, उनको नए बनवाने थे, अपने को मॉडिफाई करवाने शादी के लिए, वो सब लूट ले गए। जहां आप रह रहे हैं 40 से 45 साल हो गए आपको रहते हुए नोलाइजा गांव में, क्या उस मकान की या प्लॉट की रजिस्ट्री आपके नाम है? लाल डोरे में है हमारे के पास, सिर्फ उसके जो 40 साल से मीटर लगा हुआ है, बिजली कनेक्शन है और नया मीटर दोबारा लगवाया है। बिजली पानी इनके सबके मीटर बाकायदा जो मकान बनाए हैं उनके पत्थरों के, मिस्त्रियों के, सबके पत्थरों के रसीद वगैरह सब रखे हैं।
सारे दस्तावेज आपके पास हाँ। हैं। पुलिस में आपने शिकायत दे दी, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? पुलिस में फ़ोन किया, पुलिस ने बोले अब ऐसे साहब आ जाते नहीं है, 112 किया और जब सब तोड़ फोड़ करके 4 दीवारी डाल दी, बहुत लंबा 20-25 लाख का नुकसान कर दिया, 4 दीवारी तोड़ दी, मकान तोड़ दिए। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो मेरा लुटा हुआ सामान वो वापस ले गए, जो 200 उधर के हम क्या कर सकते हैं, अकेला परिवार वो तो उनका तो 150 से 200 आदमी है, हम तो अकेले हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या है, ये हमारा प्लाट था गाँव में, तो उसको हम देखने के लिए गया था, और वो मेला बस रहा है कहीं बाहर का, तो उसने हमारे ऊपर एकदम हमला कर दिया और मेरे तो ऐसी मारी राड की, और मतलब गरीब ना होता तो जान से मार देता। लेकिन जो वीडियो नज़र आ रही है उसमें तो आप लोगों के हाथ में भैंसा डंडा वगैरह है। मैं तो कोई डंडा हुआ नहीं, मेरे को नहीं था। वो ज़मीन आपकी है? हाँ जी, हमारी है ज़मीन। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ज़मीन जो है वो लाल डोरे में है, तो लाल डोरे की ज़मीन तो ना तो वो आपकी है ना उनकी है। वो हमारी पुश्तनी, हमारा बाप दादा की ज़मीन टाइम से गाँव में संगत की हमारी। उस ज़मीन के कागजात हैं आपके पास? हमारे पास है सारे कागज। वो कागजात घर पर हैं या आप साथ लेके आए? घर पर ही है हमारे पास, यहाँ कागज लेता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अब? क्या चाहते हैं, हमारी ज़मीन है, अपनी ज़मीन को वो नाजायज़ कब्जा करता है, हम उसको खाली नहीं देते, मामला ये है। तो आप ज़मीन को खाली करवाना चाहते हैं? खाली पड़ी है मतलब। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि आप उनके घर से गहना टूम वगैरह भी ले गए। वो तो मैंने क्या षड्यंत्र रचेगा, बताओ। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ था? पहले भी कोई एक दिन जो केस करवाया था भाई, 107 का, अब उसका भी हुआ था, 100 लड़के का भी हुआ था। तो उसमें क्या रहा, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था? ना जी, अभी तो पता नहीं, वो तो जमानत ही थी। रघुवीर सिंह। कौन सा गांव है? नौलाजा। बाबा क्या मामला है? हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ हम भाई अरपुर में हम गए थे उसको समझाने के लिए, वो हमारे ऊपर हमला कर दिया, जानलेवा हमला राड से किया। एक बार तो, दूसरा बार में पहुँचा दिया, नहीं तो सिर में लग। तो वो तो कहते हैं कि लाल डोरे की ज़मीन है, 45 साल से बिजली का बिल भर रहे हैं, क्या कुछ मामला है ये? अजय हमारी पुश्तैनी ज़मीन हवेली खड़ी है वहाँ, अब भी 2-4 खड़ी है, वो भी वहाँ है, वो गिर गई डेंजर होके। अगर हम गांव में जाके पता करें, हाँ, कुछ लोगों खूब करो जी, कुछ लोगों से पूछें कि ज़मीन किसकी है, तो क्या कुछ सामने निकल के आएगा? हाँ, गाँव वाले बता देंगे उनकी है। अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन छोड़ दो। और कोई कानूनी कार्रवाई भी चाहते हैं? आपके चोट लगी है जो? हाँ। उमेद सिंह। कौन सा गांव है? नौलादा गांव है। अच्छा, ये क्या मामला है जो रमेश कुमार मीणा वाला और ये दूसरा पक्ष का जो चल रहा है, ये क्या मामला है? ये रमेश कुमार मीणा का पिताजी यहाँ बिजली बोर्ड में सर्विस करता था, और इसने हमारे से रिक्वेस्ट की भाई मैं आता जाता हूँ तो थोड़ी जगह दे दो, मैं यहाँ खाना बनवा के रह जाऊँगा। तो हमने हमारे मतलब ये जो इनकी ज़मीन है ना, जो झगड़ा चल रहा है, इसमें आधी ज़मीन हमारी थी, आधी इनकी है। अशोक अर्जी ने कोई ज़मीन नहीं थी उसको, हमने उसको रहने के लिए थोड़ा मकान दे दिया था ये। तो अब क्या मसला चल रहा है? अब वो क्या करा जी, हमारे तो कब्जा कर ही लिया हमारी ज़मीन पर, तो अब इनकी जो ये ज़मीन है, जो अशोक है, ये जो भी आधी ज़मीन है इनकी, इस पे इसने और कब्जा करने लगा जी। पीछे कोई लड़ाई झगड़े का मामला हुआ? लड़ाई झगड़े का मामला क्या था जी, हम गए थे इनके परिवार से, तो वो लेडीज को खड़ी कर दी जी, और ज़मीन का जो डंडा लगा, पुलिस भी आई थी और डंडा भी बंद करवा दिया। उसके बाद में भी इन्होंने लेडीज से झगड़ा नाजायज मतलब बात करके केस कराया। तो आपने इस मामले को लेकर कोई आगे की कोर्ट पैरवी की है या कोर्ट पैरवी कर रहे हैं जी, लेकिन कोर्ट सुनवाई करेगा तभी। अभी कोर्ट में मामला विचाराधीन है क्या? हाँ, विचाराधीन है। तो इनकी ज़मीन पर उसका कोई लेन देन नहीं है। तो जो 567 गज जगह है वो हमारे हाफ है। मेरे दादा 2 भाई हैं, जो अशोक करके दादा हैं, उनकी ज़मीन पे इसका कोई लेन देन नहीं है। हमारे दादा ने उसको दी थी, मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे रहने के लिए, वो हमें कोई पैसा नहीं दिया, कोई रजिस्ट्री नहीं है उसकी। तो लाल डोरे की ज़मीन में तो कोई रजिस्ट्री? हाँ, लाल डोरे था, इसीलिए तो रजिस्ट्री नहीं है दी। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि 40 या 50 साल से वो बंदा वहाँ रह रहा है, बिजली का बिल भर रहा है, तो उसका कोई मालिकाना हक है वहाँ पे? उसका मालिकाना हक होगा तो कोर्ट बताएगी, हमें तो हमारे मालिकाना हक नहीं, लेकिन इनकी नाजायज ज़मीन पर कब्जा करे उसका हक तो नहीं है उसके पास। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं इनकी ज़मीन सेव करो, छोड़ो। क्या नाम है और कौन सा गाँव है? सीताराम। गाँव कौन सा है? गाँव नौलादा।
बाबा ये क्या मामला है जो ये जमीनी विवाद जो चल रहा है? भाई इसका मामला ये है कि अण की जमीन तो उन्होंने दी उड़ी है इसको ने। अब वो को मैं 20 फुट पे कब्जो कर रहा हूँ उसे, 50 पे कर रहा हूँ उसे, 10 पे कर रहा हूँ उसे, कब्जो कर रहा हूँ उसे। अब यह ब्योरो को ना भाई ये कब्जा में फ्री फंड में दी से, एक हाइट से दबी से, एक मोहल दी, इस बात का नहीं। आपका नाम और आपका गाँव? लाला राम। गाँव कौन सा? गाँव नौलाजा। ये क्या मामला है? ये मामला है जी, जो ज़मीन है जो जिसमें ये राजस्थान का तो रहने वाला है, बिजली दफ्तर में काम करता था, उसके अंदर ये आया तो काम करने के कि मेरे को रहने के लिए कुछ मकान चाहिए। तो हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे पिताजी है, वो बोला कि ठीक है कि तू हमारी कोठड़ी, जैसे एक कोठड़ी सीख दो, उसमें रहने के लिए ये वहाँ रहेगा। काम करता था बिजली में, गांव का भी कर दे सा ओड़ा सोड़ा के पहले चलो फायदों से। उसके बाद में ये बोला कि मैं यहाँ रहूँगा, इतने रह रहा हूँ, अपने छोड़ कर मैं अपने रिटायर हो जाऊँगा, चल जाऊँगा। उससे बाद में बढ़ता है 2-4 मकान हमारी में और ये खुद ही वो बना दिया। इसको मना करने अब बोलो तुम्हारे क्या दिक्कत है, मैं छोड़ जाऊँगा, मैं नहीं रहूँ। उसके बाद में बढ़ता हुआ दूसरे हमारे जो दादा परदादा अदवाड़ी हैं, अदवाड़ियों की बढ़ता ये ज़मीन पर कब्जा करने। उनको जैसे हम जाए देख कर तो इनके टाबर लड़की हैं, उनको कौन ये वीडियो कैमरों बनाकर हमारे को जाती हुई, जैसे कि मीणा कहकर वहाँ जाकर वहाँ खड़ा हो जाते कैमरे भाई। और जबकि अपनी ज़मीन के लिए सभी जाते हैं, उनको नहीं तो कोई चीज़ की दखल दी है आज तक, नहीं उनको कुछ कहा है। उस चीज़ में जाकर वो ट्रेन के ऊपर बढ़ते वहाँ वो टीन आप ही जो लगाई थी, उनको आप घेर ली, आप बखेर दिया। वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ, कोई भी। इसमें अगर विवाद होता है तो नहीं मानो कि वो तो 2 आदमी हैं, यहाँ तो 100 आदमी थे उस चीज़ का। तो पर वो तो वहाँ प्रशासन ने दिखा दिया कि कैमरा बनाकर हमारे साथ नाजायज़ कर रहे हैं, नू कर रहे हैं। इस चीज़ के अंदर कुछ भी अगर गलत है तो पूरा गांव को बैठाकर समाज से लेकर कोई आदमी खड़ा होकर यह कह दे इसका यहाँ कुछ है तो हम जिम्मेदार हैं, उसको ज़मीन मिले। कुछ भी वहाँ उसका इंच भी नहीं, जमीन आराम कर रखा है। जमीन आपकी? हाँ ज़मीन हमारी, कब्जा उसका। हाँ तो ये तो एक प्रकार से इलीगल सा हो गया ना? हाँ जी, वो तो वैसे हम जी थी ना बिजली में काम करे था, हमारा बूढ़ा जैसे कोई भी हो जी गाँव में आ जाए इतनों कहते कि मेरे को रहने के लिए दे दो, मैं सर्विस कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँ, ठीक है भाई रह ले, अब दे दिया। अब ये थोड़ी पता था कि वो यहाँ आके ये करता आगे वो ये तानाशाही करने लग जाएगा। ये तो लगभग 40 साल पुरानी बातें हैं, जब वो बुजुर्ग यहाँ नौकरी करते थे शायद, है ना? 30-35 साल, 40 साल भी कोने जी, 30 साल 30-25 साल नांगर चौधरी में रहता जी पहले। 2 महीना साहब बंद पड़ा था वो तो यहाँ अब आखिराने की ये कब्जा कराने नहीं, पहले नांगर चौधरी मकान है वहाँ रहता था। और हम भी नहीं जाकर चेते, क्यों हम यहाँ बस नहीं सोचे कि वो अपना छोड़ के गया होगा कि ठीक है संभाल लेंगे। तो लाला राम जी अब आप लोग क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जो जी कानून देख कर इंसाफ करे कि जो जिसकी मालिक हकदार है उसकी ज़मीन उसी अधिकारी को अपने को सुपे की जमीन इनकी दिलाई जाएगी।